Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online English class, and this is New Oxford Modern English. This is our lecture for today. The listener यानी कि सामीन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड्स टू नो देखते हैं. सबसे पहला वर्ड है हमारे पास चैम्प. चैम्प का मतलब होता है चूड़ यानी चबाना. और उसके बाद हमारे पास वर्ड है क्रॉपिंग. क्रॉपिंग का मतलब होता है बाइटिंग ऑफ यानी कि चरना. जैसे जो एनिमल्स होते हैं तो वो ग्रास के ऊपर ऊपर जो प्लांट्स का एरिया होता है उसको मतलब चबाते हैं, तो वो टॉप ऑफ द प्लांट्स जो है वो उनको खाते हैं. तो यानी कि उर्दू मीनिंग इसका चरना होगा. नेक्स्ट वी हैव वर्ड डिसेंडेड. डिसेंडेड का मतलब है नीचे आना यानी केम डाउन. देन वी हैव अ फर्नी. फर्नी का मतलब है यानी कि फ्लावरलेस प्लांट्स. इनके जो हैं ऐसे प्लांट्स इनके जो जो उनके जिनके फूल नहीं बनते, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनको हम फर्न्स कहते हैं. तो इसका हम करेंगे फ्लावरलेस प्लांट्स. नेक्स्ट वो है वर्ड वी हैव हार्कनिंग. हार्कनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गौर से सुनना, तो इसका होगा लिसनिंग केयरफुली. उसके बाद हमारे पास वर्ड है नीथ. नीथ का मतलब है अंडरनीथ यानी कि नीचे. परप्लेक्स का मतलब है यानी किसी चीज़ में परेशान होना, या तो इसका आ जाएगा कंफ्यूज्ड या बैफल्ड. तो दोनों में से एक आप कर सकते हैं. कंफ्यूज जो है बहुत ज़्यादा फैमिलियर है. इफ समवन वांट टू इम्प्रूव हिज और हर वोकैबुलरी तो आप बैफल्ड कर सकते हैं इसकी जगह. नेक्स्ट हुआ वर्ड फैंटम. फैंटम का मतलब है घोस्ट यानी कि एक भूत. और उसके बाद सिल आ शेल्फ. स्मोट का मतलब होता है किसी चीज़ को हिट हार्ड ज़ोर से खटखटाना. तो हिट हार्ट का इसका करेंगे हम. नेक्स्ट भी वर्ड स्पेक. स्पेक जो है ये ओल्ड इंग्लिश है. जैसे दाए था, दो था, इस टाइप का. स्पेक जो है पास्ट टेंस की जो है यानी कि सेकंड फॉर्म है स्पीक का जो है. तो वो अब मॉडर्न इंग्लिश में स्पोक होता है, तो ये ओल्ड इंग्लिश में स्पेक था. तो इसका मीनिंग होगा बोलना या कहा. तो स्पीक का हम करेंगे द पास्ट टेंस ऑफ स्पीक. उसके बाद है हमारे पास वर्ड स्टिरअप. स्टिरअप का मतलब होता है अ लूप दैट सपोर्ट्स द राइडर्स फुट यानी कि राइडर्स के जो फुट को जिसको उर्दू में रकाब कहते हैं. तो ये जो है जो राइडर के जो फीट को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. उसके बाद हमारे पास वर्ड है टर्फ. टर्फ कहते हैं घास भरी ज़मीन. तो ये ग्रास एंड द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ हेल्ड टुगेदर बाय रूट्स. उसके बाद हमारे पास वर्ड है टरेट. टरेट का मतलब है अ सिलेंड्रिकल टावर राइजिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बर्जी भी बोलते हैं. तो ये वो है. आई होप यू गॉट इट. सो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं इस पोम की. ये पोम जो है लिखी है वाटर डी ला मेयर, एंड उसने बहुत सारी जो पोम्स हैं बच्चों के लिए लिखी हैं. और उसकी जो पोम्स का एक मजमूआ है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ चाइल्डहुड. और उसी में से ये एक पोम ली गई है. और उसका जो है मेन पॉइंट ही जो है उसका पोइट्री का जो है नेचर है. तो ये भी एक नेचर के हवाले से ही पोम है. इज़ देयर एनीबडी देयर. कोई है यहाँ, मुसाफिर ने कहा. सैड द ट्रैवलर यानी कि मुसाफिर ने कहा. नोकिंग ऑन दी मूनलिट डोर. मूनलिट यानी कि जो चांद की रोशनी, मूनलिट कहते हैं चांद की रोशनी. सो चांदनी से रोशन दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा. नोक का मतलब है दस्तक देना. एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रास. और उसके जो घोड़े ने क्या किया, खामोशी से या सकूत में उसने घास पर मुंह मारा. ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर यानी कि जंगल की फर्न से ढकी ज़मीन पर. एंड अ बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट. और एक परिंदा जो है बर्जी के ऊपर से उड़ा. अबव द ट्रैवलर्स हेड यानी कि मुसाफिर के सर के ऊपर से. इज़ देयर एनीबॉडी देयर. क्या यहाँ कोई है. ही सेड उसने कहा. बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर. लेकिन कोई भी नीचे उतरकर मुसाफिर के पास नहीं आया. नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज सिल. और जो वो लीफ फ्रिंज सिल थी वहाँ पर से किसी का सर जो है वो ना निकला. वैन ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल. जब वो परेशान खड़ा था और वो जो है परेशान और साकत खड़ा था. बट ओनली आ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स. तो ये भी हमारे जो है ओल्ड नहीं, हाँ, हमारी जो ग्रैंड मदर्स जो हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो हमें हमेशा इस तरह की जो है भूतों वाली स्टोरी सुनाया करते थे. व्हेन वी वर किड्स
तो आपने भी सुनी होंगी ऐसी कोई स्टोरीज जहाँ पे कोई वीरान जगह हो तो वहाँ पे हमेशा भूत चुड़ैलें वगैरह होती हैं। जो ये मिथ है, मे बी इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ हो। तो उस घर में भी यही कहा रहता है कि कोई नहीं था, तो वहाँ पर एक भूतों की जो थी वो टोली थी, बस वही उनके गाने सुन रही थी। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर, यानी कि जो भूत जो थे वही उसका जो है उस ट्रैवलर को सुन रहे थे। डैड डिवेल्ट इन द लोन हाउस दैन, यानी कि वही इस जो अलोन घर में, इस अकलौते घर में या खाली घर में सिर्फ वही आबाद थे। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट टू डैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन। तो चांदनी के सकूत में खड़े सुनते रहे और इंसानों की दुनिया से आने वाली इस आवाज़ को। नेक्स्ट, स्टूड थ्रोंगिंग द फेंट मून बीम ऑन द डार्क स्टेयर, यानी कि चांदनी की जो फीकी किरणें थी इस तारीक जीने पर वो जो है भीड़ लगाए खड़ी रहीं। डैड गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, जो कि जो नीचे खाली हाल में उतरता है। हार्कनिंग इन एन एयर स्टिल्ड एंड शेकन, और तो गौर से सुनते हुए उस हवा में जो हलचल की शिकार थी। बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल, तन्हा मुसाफिर की पुकार से। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, और उसने अपने दिल में उनकी जो अजनबियत जो है वो महसूस की। स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है अजनबियत। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, उनकी जो खामोशी जो है को अपनी पुकार का जवाब देते हुए सुना। वाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ, लेकिन उसका जो घोड़ा है वो थोड़ा दूर किया और तारीक घास को यानी कि वो तारीक घास को चरते हुए। नीद द स्टार एंड लीफी स्काई, यानी कि तारों से भरे आसमान और सितारों और पत्तों से भरे आसमान के तले। लीफी स्काई भी होता है, पत्तों से भरा आसमान कैसा होता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। चलो, पोइट्री इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, तो वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सो इट कुड हैपन इन पोइट्री। सो द नेक्स्ट इज़ हेयर, फॉर ही सडनली स्मोट ऑन द डोर इवन लाउडर एंड लिफ्टेड हिज हेड, यानी कि अब वो दरवाजे पर दस्तक देता है पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से। टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर, उन्हें यह बताना कि मैं आया था और किसी ने जवाब नहीं दिया। डेट आई केप्ट माई वर्ड, ही सेड, मैं अपना वादा निभाता हूँ, उसने कहा। नेवर द लीस्ट मेड द लिसनर, यानी कि वो जो सुनने वाले हैं और उन्होंने ज़रा सी भी जो है हल्की सी जुम्बिश भी नहीं हुई। Though every word he spake, हालांकि उसका बोला हुआ हर लफ्ज़ fell echoing through the shadowiness of the still house, यानी कि साकित घर में परछाइयों में गूंजता हुआ गया। From the one man left away, और जागते रह जाने वाले एक आदमी की तरफ से। And they heard his foot upon the stirrup, और हाँ, उन्होंने रकाब में उसके पाँव पे पड़ने वाली पाँव के पड़ने की आवाज़ सुनी। एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और पत्थर से लोहा टकराने की आवाज़ आई। एंड हाउ द साइलेंस सर्ग्ड सॉफ्टली बैकवर्ड, और कैसे खामोशी चुपके से वापस आई। When the plunging hooves were gone, जब समों की टाप सुनाई देना बंद हो गई। तो ये थी एक पोम, और आई होप इसकी जो रीडिंग से आपको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, इसका थीम जो है वो समझ आ गया होगा। देन एट द एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस विच विल आस्क एट द एंड।